ये जुलाई 2025 में होगा, जब भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर एक मूक युद्ध शुरू होगा। एक 7395 करोड़ रुपए की डील तकनीकी शब्दजाल और रेगुलेटरी फाइलिंग्स की परछाइयों में छिपी हुई। लेकिन इस आईपीओ के पीछे छुपा है एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों एंथम बायोसाइंसेज के सबसे पुराने इनसाइडर्स, जिन लोगों ने इसे खड़ा किया, अब पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि जब बायोटेक अरबों से टकराता है तो कोई ना कोई इसकी कीमत जरूर चुकाता है, और वह व्यक्ति वह नहीं होता जो आप सोचते हैं। एंथम बायोसाइंसेज, एक नाम जो आम जनता की कल्पना में शायद ही कोई जगह बनाता हो, लेकिन अगर आप इसके हारोहेली या बोमासंद्रा के प्लांट्स के भीतर कदम रखें तो नजारा कुछ और ही होगा। शीशे के खंभे, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर्स और सन्नाटे में गूंजते बायो रिएक्टर्स। ये वह कंपनी है जो 2006 में शुरू हुई और आज विश्व की दिग्गज फार्मा कंपनियों को कस्टम रिसर्च और डेवलपमेंट सेवाएं देकर अपना साम्राज्य खड़ा कर चुकी है। इसे कहते हैं सीडीएमओ, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस संक्षिप्त शब्द के पीछे छुपा है असली सामर्थ्य। बौद्धिक संपत्ति पर नियंत्रण, दवा के डिजाइन पर पकड़ और ग्लोबल फार्मा पाइपलाइनों पर प्रभुत्व। सिर्फ 3 सालों में, यानी वित्त वर्ष 33 से लेकर वित्त वर्ष 35 तक, एंथम की कमाई महाद्वीपों को पार कर गई। लेकिन अजीब बात यह है कि इस 7395 करोड़ रुपए के आईपीओ में एक भी नया पैसा कंपनी में नहीं आ रहा है। यह कोई विस्तार की रणनीति नहीं है, यह एक एग्जिट प्लान है, और जो जा रहे हैं वही हैं जिन्होंने इसे शुरू किया। गणेश सांबाशिवम, के रविंद्र चंद्रप्पा, अजय स्थापक, प्रवर्तक, दूरदर्शी। फिर भी इस प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में ये लोग 7000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेच रहे हैं। लेकिन ये अकेले नहीं हैं। एक अज्ञात फर्म विरिडिटोन एलएलपी 13,250 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच रही है। ऐसी संस्था जिसके बारे में अधिकांश निवेशकों ने कभी सुना भी नहीं, फिर भी यह एंथम की डीएनए में एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है। वजनित औसत अधिग्रहण लागत प्रवर्तकों के लिए 0.94 रुपये के लिए 139 रुपये 12 पैसे। वर्तमान आईपीओ मूल्य 570 रुपये तक। यह संपत्ति निर्माण नहीं है, यह मूल्य निष्कर्षण है। और खरीदार कौन है? आप आम जनता। विरिडिटोन एलएलपी न तो कोई प्रयोगशाला चलाती है, न ही कोई दवा बनाती है, लेकिन एंथम बायोसाइंसेज में 13,250 करोड़ रुपए की बिक्री योगी इक्विटी रखती है। यह आया कहां से? कागजी सबूत हमें ले जाते हैं एक 2021 की शेयर खरीद समझौता तक, जिसमें वही प्रमोटर शामिल थे जो अब कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। यह कभी दीर्घकालिक सोच की बात थी ही नहीं, यह हमेशा सही समय पर बाहर निकलने की चाल थी। और अब अंतिम चरण शुरू हो चुका है, आईपीओ। लेकिन यह कोई सामान्य आईपीओ नहीं है। न कोई नया इश्यू, न विस्तार के लिए पूंजी, न कोई अनुसंधान और विकास के लिए बोनस। यह है एक एफर फॉर सेल। हर एक रुपया, पूरे 3,395 करोड़ रुपए जा रहा है बेचने वाले शेयरधारकों के पास। तो जबकि आईपीओ दस्तावेज बात करते हैं नवाचार, विकास और संभावनाओं की, एक भी पैसा कंपनी में दोबारा निवेश नहीं हो रहा। और यही उठता है वो निषिद्ध सवाल, उन्हें ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता? मुनाफे में है, स्केलेबल है, वैश्विक है, तो फिर अब क्यों? इसके संस्थापक और निजी निवेशक ऐसे समय बाहर क्यों निकल रहे हैं जब भारतीय सीडीएमओ सेक्टर के 2 अरब 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब डॉलर से अधिक होने की भविष्यवाणी की जा रही है 2030 तक, जब तक कि ये आईपीओ विकास के लिए नहीं लाया गया, बल्कि ये लाया गया है अधिकतम मूल्यांकन के लिए, ठीक उस समय जब कहानी अपने चरम पर हो। रेचपी में शामिल फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट दिखाती है कि सीडीएमओ सेवाओं की मांग बढ़ रही है, लेकिन पूर्वानुमान सिर्फ पूर्वानुमान ही होते हैं। क्या होगा अगर वो आंकड़े कभी हकीकत ही न बने? रेचपी के 34वें पृष्ठ में गहराई में छुपी है एक सिहरन पैदा करने वाली चेतावनी। निवेशकों को निवेश नहीं करना चाहिए जब तक वे अपनी पूरी पूंजी खोने का जोखिम न उठा सकें। और वजह भी है, एंथम की आमदनी का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने ग्राहकों पर निर्भर है। इसके मार्जिन वैश्विक फार्मा कंपनियों के मूल्य दबाव से असुरक्षित है,
और इसके 3,395 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के बावजूद कोई गारंटी नहीं कि ये शेयर बाजार में टिक पाएंगे, क्योंकि एक बार जब सूचीबद्ध हो गए तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। चलिए थोड़ा हिसाब लगाते हैं। प्रमोटर्स ने निवेश किया था 1 रुपए से भी कम पर। कर्मचारियों को छूट मिली 490 से 520 रुपए तक। रिटेल निवेशकों के लिए कीमत थी 570 रुपए तक। और लिस्टिंग के बाद की उथल पुथल अब वो पूरी तरह आपकी समस्या है। ये वो आईपीओ है जहां अंदरूनी लोग अरबों लेकर निकल गए और आम जनता के हाथ रह गए सिर्फ वादे। ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये धन के पुनर्वितरण की एक मास्टर क्लास है। निजी हाथों से जनता की जेबों तक, शुरुआती पसीने से कमाई गई इक्विटी से पूरी तरह मोनेटाइज एग्जिट तक, चुपचाप हुई बैकरूम डील से आपके डिमैट खाते तक। सच ये है, एंथम बायोसाइंसेज को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उसे चाहिए आपका विश्वास। क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो इस एग्जिट की कोई कीमत नहीं बचती। और विश्वास सबसे महंगी मुद्रा होता है। जैसे जैसे भारत का बायोटेक सपना आकार ले रहा है, ऐसी दर्जनों कंपनियां आगे आएंगी। सीडीएमओ, सीआरओ, बायोलॉजिक्स, एमआरएनए प्लेटफॉर्म्स, हर एक कहेगी हम भविष्य रचने वाले हैं। लेकिन हर बार बारीकी से पढ़िए, क्या आप भविष्य को फंड कर रहे हैं या किसी और के अतीत को फाइनेंस कर रहे हैं? एंथम शायद लिस्ट हो जाए, शायद उड़ान भी भरे, लेकिन तब तक जो मायने रखते थे वो जा चुके होंगे। तो अगली बार जब कोई इनोवेशन, ग्रोथ और भारत के बायोटेक सनराइज की बात करे, अपने आप से पूछिए कौन वाकई भविष्य बना रहा है और पौले ही इमारत छोड़ चुका है। क्योंकि कभी कभी सबसे सफल आईपीओ वो होते हैं जो असल में कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।